नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। किरणपाल सिंह ने अपना नामांकन लिया वापस। देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। बुलंदशहर के गुलावटी ब्लॉक से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी किरणपाल सिंह ने अपना नामांकन वापस लेने का सच मीडिया के सामने खोला। किरणपाल सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के 70% लोग मेरे ही साथ कर रहे थे धोखा। गुलावटी से निर्दलीय प्रत्याशी का दे रहे थे साथ। अपने वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराने पर भी नहीं हुआ कोई असर। इतना ही नहीं, मेरे घर तक पुलिस भेजकर मेरा किया गया उत्पीड़न। इसी से दुखी होकर मैंने ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन को वापस लिया। चुनाव को लेकर बुलंदशहर के भारतीय जनता पार्टी नेताओं की सच्चाई है सामने। ब्लॉक प्रमुख पद से नामांकन पत्र आपने वापस लिया है, क्या कारण रहा? मैं किरणपाल सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुलावटी। मैं भाजपा प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख के लिए मैं नामांकन पत्र दाखिल किया। उसके बाद जब मैंने देखा वहाँ 70% भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन के लोग हमारे प्रतिद्वंदी नेहा यादव के साथ समर्थन में काम कर रहे हैं, तो उससे मुझे कष्ट हुआ। उसके बाद मैंने पदाधिकारियों को फ़ोन कर बताया, लोगों को ऊपर भी खबर करी। उसके बाद फिर मैंने जो है अपने वीडियो से सलाह वीडियो से बताया कि हमें भी जो ट्रेनिंग किया जा रहा है। उसके बाद में मैंने फिर घर पता करी, घर से फ़ोन आया मेरे से कि हमारे यहाँ गाड़ी खड़ी है पुलिस की। मैंने एसओ को फ़ोन करा, जो 3 बार फ़ोन करने के बाद में जब गाड़ी पुलिस की हटी, 4 घंटे लगातार मेरे घर पर पुलिस खड़ी रही है। मैं इसी वजह से उत्पीड़ित होकर अपना पर्चा दाखिल नामांकन वापस ले रहा हूँ और मेरी निष्ठा भाजपा में ही है और भाजपा कार्य करता रहूँगा और हमेशा भाजपा के साथ ही जुड़ा रहूँगा। अंजू कुशवाहा होंगी सलोन की नई ब्लॉक प्रमुख। देखिए रायबरेली से कपिल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। सलोन में बीजेपी खेमे में आज खुशी की लहर दौड़ गई है, जहां संतोष कुशवाहा की पत्नी अंजू कुशवाहा ने 21 वोटों से जीत हासिल की है, जहां निकटतम प्रतिद्वंदी ने 41 वोट पाए, तो वहीं अंजू कुशवाहा ने 62 वोट पाकर जीत हासिल की। रायबरेली के सभी 18 ब्लॉक प्रमुख के हुए चुनाव में भाजपा ने 18 सीटों के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 11 सीट पर जीत हासिल की है। जिले में पहली बार बीजेपी ने 18 से 11 सीटों में जीत हासिल कर बीजेपी का परचम लहरा दिया है। आज 18 ब्लॉक के सभी सीटों पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था, जिसमें 11 सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें, नामांकन के दिन ही भाजपा ने 5 सीटों पर निर्विरोध चुनाव में जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी ने 2 सीट पर जीत हासिल की है, वहीं 6 निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्ज की है। सलोन मतदेय स्थल का निरीक्षण करने आए जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से सभी ब्लॉकों में चुनाव संपन्न हो रहा है और काउंटिंग भी जल्द संपन्न हो जाएगी। 6 प्रत्याशी निर्दलीय जीते हैं, वहीं 18 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें सभी जगह वोटों की गिनती हो गई है, जिसमें बीजेपी ने 11 और सपा को 2 सीट मिली, वहीं 6 निर्दलीयों ने मारी बाजी। योगी के मंत्री अनिल शर्मा ने निकाला विजय जुलूस। देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। पुलिस की मौजूदगी में योगी के मंत्री अनिल शर्मा ने समर्थकों के साथ शिकारपुर में मनाया जीत का जश्न। योगी के मंत्री अनिल शर्मा ने विजयी ब्लॉक प्रमुख पंकज और समर्थकों को खुली जीप में खड़े कर निकाला रोड शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त मनाही के बाद भी मंत्री अनिल शर्मा की अगुवाई में निकाला गया रोड शो। विजय जुलूस में शामिल हुए समर्थक और 100 से अधिक वाहन। पुलिस की मौजूदगी में योगी के मंत्री अनिल शर्मा ने निकाला विजयी जुलूस। वीडियो में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं मंत्री अनिल शर्मा। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर उड़ाई गई धज्जियां पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। बुलंदशहर के शिकारपुर में सड़कों पर निकाला गया विजयी जुलूस। चुनाव में पुलिस की कार्यशैली व नाकामी जग जाहिर। देखिए लखीमपुर से अफ्ताब हुसैन की एक खास रिपोर्ट। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में पुलिस की कार्यशैली व नाकामी जग जाहिर है। परिणाम पसगवा मामले में मोहम्मदी सीओ थाना प्रभारी कई पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, लेकिन लखीमपुर खीरी की पुलिस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका अड़ियल रुख लापरवाह कार्यशैली जारी है। शनिवार को लखीमपुर ब्लॉक में बसपा नेता मोहन वाजपेयी अपने समर्थकों के साथ खड़े थे। उधर से सीओ सिटी सदर फोर्स के साथ अपशब्द बोलते आ रहे थे। यह सुन मोहन वाजपेयी व उनके समर्थकों ने उनका विरोध किया, लेकिन सीओ सिटी सदर को कोई फर्क नहीं पड़ा। लखीमपुर खीरी सीओ सदर का यह कृत्य शासन प्रशासन के लिए बहुत शर्मनाक है। अब देखना यह है कि क्या सीओ सिटी पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। भाजपा ने 10 सीटों के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत हासिल की। देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में बीजेपी खेमे में आज खुशी की लहर दौड़ गई। ब्लॉक प्रमुख के हुए चुनाव में भाजपा ने 10 सीटों के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत हासिल की है। जिले में पहली बार बीजेपी ने 16 में से 10 सीटों में जीत हासिल कर बीजेपी का परचम लहरा दिया। आज 16 ब्लॉक पर 7 सीटों पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था।
जिसमें एक सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें, नामांकन के दिन ही भाजपा ने 9 सीटों पर निर्विरोध चुनाव में जीत हासिल की थी और 6 निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्ज की है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि जीत का श्रेय कद्दावर अनिल शर्मा राज्य मंत्री को जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार सिंह का कहना है कि शांतिपूर्वक तरीके से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव संपन्न हो गया है और काउंटिंग भी संपन्न हो गई है। 9 प्रत्याशी निर्दलीय जीते हैं। 7 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें सभी जगह वोटों की गिनती हो गई है। देखिए, बुलंदशहर के 16 विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना था, जिसमें से 9 में निर्विरोध चुने गए। 7 ब्लॉक प्रमुख के लिए आज वोटिंग हुई। सभी जगह काउंटिंग भी समाप्त हो गई है और काउंटिंग के पश्चात अभी तक 7 विनिंग कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। बाकी लोग भी आ रहे हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लगभग शांतिपूर्ण तरीके से ही चुनाव हुआ। 1-2 दिन पहले कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई थी, परंतु आज हमें कंटिन्यूअस राउंड पे रहे। 7 में से 5 ब्लॉक में और एसएसपी साहब ने साथ में ही कवर किया। बाकी में सीनियर वरिष्ठ अधिकारी, एडीएम और एसपी सिटी रैंक के अधिकारी ने किया। तो ओवरऑल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाया गया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज।